तलाक दिलवाने के लिए ये औरत अपनी बेटी के बच्चे से अपनी ही बेटी के दूसरे बेटे का गला दबाती है लोहे की तार से। क्या वाकया हुआ है आपके साथ? ये बाहर गए और इसके गले में लोहे की तार डाल के और उसके साथ इसका गला दबाने की कोशिश की है। जब आखिरी सांस रह गया था ना तब जाकर उन्होंने छोड़ा, वो गले में निशान पड़ गया इधर। उन्होंने किया लेकिन वो उल्टा बड़ा भाई और छोटा भाई उसके ऊपर डाल दिया है। तेरे चाचू तेने मारा? चाचू नहीं, माँ ने मारा है। आपकी बीवी ने इस मामले में बोली कि मेरा सगा बेटा है जिसको तुम लोग गला दबा के मारने की कोशिश कर। माँ के साथ मिलके ये काम कर रही है ना। दर्द तो बाप को ही है ना, माँ को दर्द होती वो इतना काम ना करती। आप उसके बाद अपने बच्चे से मिले हो अभी तक? अभी तक नहीं मिला मुझे, 1 महीना 10 दिन हो चुके। मुख्तियार पट्टी सब इंस्पेक्टर है कोट अब्दुल मालिक फैक्ट्री एरिया थाने का, वो उनके साथ मिला। उसने कहा ये अपने जवाई को पकड़ो, इसको मैं पांजा लगाता हूँ, ये सीधा होगा या नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक औरत इतनी भी जालिम हो सकती है कि वो जब नानी के रूप पे आती है और अपनी बेटी को अपनी मर्जी के साथ तलाक दिलवाना चाहती है। तलाक दिलवाने के लिए ये औरत अपनी बेटी के बच्चे से अपनी ही बेटी के दूसरे बेटे का गला दबाती है लोहे की तार से। मेरे साथ मुतासरा बच्चे का वालिद मौजूद है, आइए इसे जानते हैं कि ये हकीकत है क्या इस बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, ये क्या वाकया हुआ है आपके साथ? ये 27 तारीख की रात थी जब झगड़ा हुआ है। अच्छा। तो मेरा बच्चा घर में था तो इन्होंने बाहर भेजा और साथ वो दूसरे बेटे को भेजा उसने, अपने बच्चे को। किसका वो बेटा है? वो मेरी साली का है बड़ा। अच्छा, ठीक है। 10 साल का है वो लड़का। ये बाहर गए और इसके गले में लोहे की तार डाल के और उसके साथ इसका गला दबाने की कोशिश की है। तो जब एक सांस रह गया, साथ उसकी माँ भी थी, वो भी साथ ही, वो सगी नानी साथ थी। हाँ जी। जब इन्होंने उसका गले को दबाया तो जब आखिरी सांस रह गया था ना तब जाकर उन्होंने छोड़ा, वो गले में निशान पड़ गया इधर। जब उसके निशान पड़ गया ना और वो उन्होंने किया लेकिन वो उल्टा मेरे भाई, बड़ा भाई और छोटा भाई उसके ऊपर डाल दिया है। क्यों? वो इसलिए झूठा पर्चा देना था ना उन लोगों ने। उन लोगों ने पर्चा देना था ताकि उनके साथ झगड़ा चल रहा था घर का, वो घर के मामले को लेके उसने मेरे बच्चे के ऊपर डाल दिया है। बच्चा तो मेरा छोटा सा है, मासूम सा, लेकिन उन्होंने किया, जुल्म किया। हम वो वीडियो देख रहे हैं जो भी आपने हमें दिखाई भी है कि वो बच्चा कह रहा है कि मां ने मेरा गला दबाया ना कि चाचू ने। हाँ जी। तो ये आपने आगे थाने में नहीं दिखाई वीडियो? ये थाने वाले साथ मिले हुए हैं ना, वो नहीं हमारी सुनते। क्यों? थाने वाले कैसे साथ मिल सकते हैं यार? पुलिस तो नहीं किसी की बनती। लेकिन ये तो इसकी पाबंद है ना, ये जो कहती है वो वैसे ही करते हैं। हमारा एक पर्चा वो नहीं हुआ अभी तक, इसके तीसरा पर्चा जो करवा रहे हैं मेरे बच्चे का, इस गले का मेरे भाई के ऊपर डाल रहे हैं, बड़े भाई पे और छोटे भाई पे डाल रहे हैं, साथ मेरे बजाइयों पे डाल रहे हैं। आपकी बीवी ने इस मामले में बोली कि मेरा सगा बेटा है जिसको तुम लोग गला दबा के मारने की कोशिश कर रहे हो? वो नहीं ना बोली, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना। वो क्या कहती है? बीवी साथ है, माँ के साथ मिल के ये काम कर रही है ना। उन्होंने ये गलत किया है। दर्द तो बाप को ही है ना, माँ को दर्द होती वो इतना काम ना करती। और फिर जब उनको वो लेके गए हैं उसको थाने में, उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई उन्होंने। तो जब वो वापस लेके आए हैं, लेकिन वो थाने वालों ने क्या कहा क्या नहीं कहा ये नहीं पता, लेकिन वो घर में आए हैं। घर आते फिर उसने एक कांच की बोतल तोड़ी है, वो बच्चे के पैर में वो मारी उसने। किसने? ये इसकी माँ ने या वो, और उसे मतलब किससे भी उसने करवाया, वो अपने घर में करवाया उसके, ताकि ये नीचे ना जाए, उनके घर ना जाए, ताकि उसका पर्चा तो करवा रहे थे ना झूठा, वो इसलिए ये नीचे ना जाए। उसके पैर में उन्होंने कांच की बोतल तोड़ के वो उसके साथ ज़ख्म किया। हाँ जी। वो अपनी दर्द से इतना चिल्लाता रहा, इसलिए मुझे दर्द आई है। मैं तो उसका बाप हूँ, मैंने उसको इतने प्यार लाड से पाला है, इतने मंतों से उसको मांगा है, लेकिन ये कह रहे हैं ये अपने फ़ायदा उठा रहे, बच्चे उनके पास है, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बताएं आपकी क्या आपकी बीवी के साथ घरेलू नचाकी चल रही है कोई? हाँ जी। ये बस ये झगड़े वगैरह चल रहे हैं घर में, जो भी मामला देंगे उसके लिए वो अपनी माँ के और अपने बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ मिल के हमारे ऊपर झूठे पर्चे करवा रहे हैं और साथ में मेरे बच्चों को भी जुल्म कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ये मेरी तो यही गुजारिश है, मुझे मेरे बच्चे मिल जाएं। अभी आपके बच्चे उनकी कस्टडी में है? अभी उनके पास ही है ना। अभी ये भी सुनने में आया ना, ये बच्चे को अगर ये पर्चा जा रहा है अभी झूठा, अगर वो भी मिल जाएगा, पीछे चौथा पर्चा डालेंगे, उस बच्चे को गवाह कर लेंगे, ये भी सुनने में आया है। हाँ जी। यानी आपको इतना ज़्यादा इनका पता है, तो आप अपने बच्चे को क्यों नहीं अभी तक उनसे लेके आ? मुझे आप 1 महीना हो गया घर से भागे हुए।
वो इसलिए मेरे ऊपर जो मेरे साले थे ना उसने मुझे कहा जी, वो मुझे मिला बाहर, उसने मुझे कहा भाई बात पता क्या है, ये आपने सुबह अंगूठे लगवाने हैं किस चीज़ पे, किस तलाक के कागजात पे। यानी सगी नानी जो है वो अपनी बेटी को आपसे तलाक दिलवाना चाह रही है और वो इस ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है कि वो आपके सगे बच्चे का जोन सा है वो गला दबा रही है ताकि वो बच्चा जानी नुकसान हो और फिर आप उसकी बेटी को तलाक दे दें। हाँ जी, जी अगर वो मर जाता तो फिर क्या होता, इन्होंने हम पे ही डालना था ना। 1 महीना हो गया घर से तो मैं निकला हुआ हूँ, इन्होंने मुझे धमकी दी है ना। साथ वो मुख्तियार बेटी है, वो साथ मिला हुआ, उसने कहा ये अपने जवाई को पकड़ो, इसको मैं पांजा लगाता हूँ, ये सीधा होगा या नहीं होगा। तो ऊपर मेरे से भी इन्होंने पर्चे डाले हुए, मैं इसलिए घर से भागा हुआ, तो मैं इसलिए अपने बच्चों को नहीं ले पाया, मैं अब दूर रहा हूँ ताकि ये। नहीं तो आप अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं देना चाहता था ना, इसलिए ताकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों का, मैंने कहा जी अगर आज को तलाक दे दी मेरे बच्चे तो रुल जाएंगे, मैं इसलिए नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं दूर भाग गया था। लेकिन अब उनकी यही कोशिश है ये तलाक दे दे, वो ही चाहते तलाक दे दे, ताकि इसलिए माँ साथ मिल के मेरे बच्चों पे जुल्म करी। कोई ऐसी माँ जुल्म नहीं कर सकती, ताकि एक बच्चा हो एक माँ हो, वो माँ हाथ से ज़्यादा प्यार करती है बच्चे के साथ, लेकिन वो साथ मिल के उसके उस शद्दत का नाम कर रही है और साथ में मेरे भाइयों को फंसा रही है और जुल्म कर रही है मेरे बच्चों को। क्या चाहते हो आप? आपने पुलिस को आगे जाके बताया? अभी तक बताने की कोशिश? मैं पुलिस के सामने ना जा रहा। क्यों? आप चोर थोड़ी हो या गलत थोड़ी हो आप? वो मुझे धमकाते हैं ना, वो कहते हैं आप जब भी आओगे ना आपको हमने पकड़ना है, आपको पांजा लगाना है। साथ में मेरे साले वो कहते हैं आपसे अंगूठे लगवाने हैं, उसमें उन्होंने पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ, सोना जेवरात ज़्यादा लिखा हुआ, इसलिए मैं डर गया। मैंने कहा कल को इसके भी पर्चे मुझे भी पड़ेंगे, मैं इसलिए भाग गया था। 1 महीना हो गया जब मुझे पता चला मेरे बच्चों के ऊपर वो जुल्म कर रही है, मैं उस रात में सोया नहीं, पूरी रात रोता रहा। मैं कहा वो कैसी माँ जरी नाल मिल के मेरे बच्चे के ऊपर जुल्म कर रही है। मासूम बच्चा है, छोटे छोटे मेरे बच्चे ने। कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे के, अजवा है बेटी मेरी, अजवा 3 साल की है, ते सुभान मेरा बेटा है 5 साल का। बच्चों की याद आती होगी सारी बात? मुझे तो बच्चों की याद आती है कि मैं तो यही कहता मुझे मेरे बच्चे मिल जाएं। और मैं मरीम नवाज से भी दरख्वास्त करता हूँ, IG पंजाब से भी करता हूँ, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी बच्चे है हैं, वो अपने बच्चों को भी देख ले और मुझे मेरे बच्चे लेके दे दें प्लीज़। वो नहीं अगर चाहती मेरे साथ घर बसाना, अगर वो मेरे बच्चों के ऊपर जुल्म करती है, जो जिधर उसका दिल है वो जा सकती है, मुझे उससे कोई ऐसी वैसी गला शिकवा नहीं है, लेकिन मुझे मेरे बच्चे मिल जाने चाहिए। मैं उनकी आप पे देखभाल कर लूँगा, मैं खुद उनको बढ़ा लूँगा, लिखवा लूँगा, जो भी है। लेकिन ये बताओ जब आपके बच्चे के साथ इन्होंने इस तरह का सलूक किया, आप उसके बाद अपने बच्चे से मिले हो अभी तक? अभी तक नहीं मिला, मुझे 1 महीना 10 दिन हो चुके हैं। ये वीडियो कैसे बनी है? ये वीडियो जो मेरे घर है ना, वो हमारे घर आता है मेरे बारे पूछने, मेरा पापा किधर है, मेरा पापा किधर है। वो घर में आया था ना पूछने, मेरा पापा आया, वो रो रहा था। तब वो मेरी भाभी है बड़ी, उसकी ताई लगती है, वो उसके पास उसने बुलाया था। तो फिर उसने पूछा ये सुभान ये बताओ ये क्या हुआ गर्दन पे। फिर उसने बताया, उसने कहा ये मुझे मान ने मारा है, उसने लोहे की तार मेरी गर्दन में डाली है। वो कहते मुझे ऊपर मारते हैं, इतना ज़्यादा मारते हैं, शद्दत करते हैं, मुझे ये डरेगा मेरे बच्चों के साथ कुछ हो ना जाए। मेरे बच्चे मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे मेरे बच्चे मिल जाने चाहिए। आप लोगों के बच्चे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत इज्जत देगा, मुझे मेरे बच्चे मिल जाने चाहिए। वो झूठे पर्चे डाल रही है हमारे ऊपर, बहुत शद्दत कर रही। मेरी माँ भी फौत हुई है, मेरा एक बाप है, उसके ऊपर भी उन्होंने झूठा पर्चा डाल के जेल में दे दिया है। हमारे ऊपर कोई भी नहीं, हम मस्कीन भी हैं और यतीम भी हैं। इस टाइम हमारा कोई भी नहीं, आगे पीछे जो भी कोई भी नहीं सुन रहा है। प्लीज़ एक मुख्तियार भट्टी सब इंस्पेक्टर है कोट अब्दुल मालिक फैक्ट्री एरिया थाने का, वो उनके साथ मिला हुआ, वो जो भी कुछ करवा रहा है समझ लो वो ही करवा रहा है, जो कुछ भी करवा रहा है इस टाइम। वो हमारी सुनता नहीं, उनकी सुन लेता। क्या ये गवर्नमेंट उनके लिए बनी, हमारे लिए नहीं बनी। ये अगर हमारे लिए नहीं है तो फिर आप लोग हमें कहीं खड़ा करके ख़त्म कर दीजिए।